आज की कहानी है रहस्यमयी रानी पद्मवती के अंतिम निर्णय की। दोस्तों, 16वीं शताब्दी का समय था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी अडिग दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। पर उस रात किले के भीतर फैला सन्नाटा किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थीं रानी पद्मवती, राजपूताना की सबसे बुद्धिमान और साहसी रानी थी। कुछ ही दिन पहले महाराजा रणवीर सिंह की रहस्यमयी मृत्यु हुई थी। कहा गया कि वे युद्ध में शहीद हुए, लेकिन रानी जानती थीं कि सच्चाई कुछ और है। उनके विश्वासपात्र सेनापति भीम सिंह ने मरने से पहले फुसफुसाकर कहा था, महारानी, दुश्मन बाहर नहीं भीतर है। उसी रात रानी ने किले के पुराने ग्रंथागार में जाने का निश्चय किया, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां एक प्राचीन तांबे की पेटी मिली, जिस पर राजवंश की मुहर थी। पेटी खोलते ही रानी की आंखें फैल गईं। उसमें एक दस्तावेज था जिसमें लिखा था कि कुंभलगढ़ के मंत्री शशिकांत वर्षों से दिल्ली सल्तनत के लिए गुप्तचरी कर रहा था। अचानक पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। आप बहुत देर कर चुकी हैं। महारानी मंत्री शशिकांत तलवार लिए खड़ा था। उसने स्वीकार किया कि उसी ने महाराजा को जहर दिया था ताकि किला बिना युद्ध के सल्तनत को सौंपा जा सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रानी पद्मवती सिर्फ सुंदर ही नहीं, चतुर भी थीं। रानी ने दीपक गिरा दिया। अंधेरे में छिपे राजपूत सैनिक बाहर आ गए। शशिकांत को वहीं पकड़ लिया गया। अगली सुबह उसे जनता के सामने अपराध स्वीकार करना पड़ा। पर सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। रानी ने राज सिंहासन संभालने के बजाय किले की सत्ता जनता की परिषद को सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। कुछ कहते हैं कि वे साध्वी बन गईं, तो कुछ मानते हैं कि वे आज भी किसी रूप में राजपूताना की रक्षा कर रही हैं। कुंभलगढ़ आज भी खड़ा है और उसकी दीवारें अब भी रानी पद्मवती का रहस्य फुसफुसाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।